प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। सुधीर कृष्ण जी हैं, पूर्व शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव रहे हैं। प्रोफेसर गीतम तिवारी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली, और आप परिवहन के मामलों पर लिखती पढ़ती रहती हैं, दिल्ली में काफ़ी सक्रिय हैं। अमित भट्ट हैं, स्ट्रेटजी हेड हैं आप अर्बन ट्रांसपोर्ट एम्बार्क इंडिया। हरमीत सिंह सिंधु अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अराइव सेफ हैं, सेफ एक संस्था है, उसके प्रेसिडेंट हैं। और अनिल शुक्ला साहब हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक दिल्ली। तो आप इसलिए हैं अनिल जी की ताकि जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं मतलब वो दृष्टि भी आनी चाहिए। प्रोफेसर गीतम, पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या हर्ज है 25,000 5,000 फाइन है। लोग तो शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे कानून बहुत लचर हैं, अभी आएंगे तो ठीक होगा। देखिए, जो आपने 2-3 बातें कही शुरू में, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हमारा मकसद है एक्सीडेंट्स को कम करना, तो उस मकसद के लिए हम इतनी ज़्यादा पेनल्टी कर दें कि इसका दूसरा असर भी हो सकता है। अगर हम, जैसे आपने बताया कि जो हम 5,000, 25,000 और 10,000 की बात कर रहे हैं नियम तोड़ने के लिए, तो वो ड्राइवर्स की सैलरी से भी ज़्यादा है। अगर वो ड्राइवर की सैलरी से भी ज़्यादा है तो इसका असर एक ये हो सकता है कि फिर ड्राइवर रिपोर्ट ही ना करे या उसको कम पैसों में देकर और वहाँ से निकल जाए। तो इसका असर सिर्फ मतलब इंस्टेड ऑफ डिटरेंट एक ये हो सकता है कि हमारी अंडर रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी। और वो अगर तो अभी भी होगी शायद, वो तो अभी भी होगी हाँ। लेकिन उसमें और बढ़ने की आशंका होगी। अभी भी अगर आप इनसे मिस्टर अनिल शुक्ला से पूछिए कि हमारे दिल्ली में भी 30 से 40% जो है वो हिट एंड रन एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो अगर हमारा मकसद है एक्सीडेंट्स को कम करना, सिर्फ सख्त कानून और उसमें भी पेनल्टीज बढ़ाने से हम वो मकसद नहीं एक बात मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इस ड्राफ्ट में और भी पहलू हैं कि हम नियामक बनाएंगे और बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक या टेक्निकल चीजें करेंगे, लेकिन मैंने अपनी सुविधा से सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा, जो बड़ा सा हिस्सा है वह भी लेकिन जुर्माना वाला, वो चुना है कि अगर उन जानकारियों के संदर्भ में ये कहें तो क्यों नहीं ये काम करेगा। तो इसमें यही 2 बातें जो हमने जो किसी भी और देश में, जैसे 2-3 देशों के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। लीबिया में जब गद्दाफी थे वहां पर, तो उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाया। उनका तो इतना सख्त कानून था कि अगर किसी की मौत हो गई है तो उस ड्राइवर को भी फिर उसके जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वाले बताएंगे कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। और इसी तरह का बहुत सख्त कानून एक बार इंडोनेशिया में किया गया जब सुहार्तो थे वहां पर। दोनों जगह ये देखा गया कि जो रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट्स था वो बहुत कम हो गया। उसमें हुआ ये कि जो कानून इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे जो पुलिस जो पकड़ रही है लोगों को, उनकी सिंपैथी फिर हो जाती है जो लोग कानून का वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे जो हमारा मकसद है वो हासिल करने की जगह हम उल्टा, मतलब अंडर रिपोर्टिंग से हमारे आंकड़े गड़बड़ हो गए, तो और हमारे पास नंबर्स की कमी आ गई कि फिर हम क्या करें, स्ट्रैटेजी किस पे डिजाइन करें। 25,000 ज्यादा है या कम है, 10,000 ज्यादा है या कम है। 2,500 हेलमेट ना पहनने पे एक बाइक वाले से अगर सड़क पे उसका चालान काट दे, 2,500 ले लें। हमें ये देखना है वो जो कमाता 10,000 है तो हमें ये देखना है कि तरफ भी संवेदनशील होना चाहिए। जो जिंदा है ना जी, जो जिंदा है और जिसको चोट लगी उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि हमें दूसरे के जीवन की, दूसरे की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और हम एक तरह से समाज में इतने सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, जो हम बाहर दिखाते हैं कि सड़क पे हम चलेंगे तो सड़क हमारी है, हर एक आदमी यील्ड कर जाए, जिसकी जितनी पावरफुल गाड़ी है वो रोड उसकी उतनी ज़्यादा है, और जो कमज़ोर है यानी कि साइकिल पर जा रहा है या पैदल जा रहा है उसका तो आप बड़ी गाड़ी वालों से बड़ा जुर्माना लीजिए। आप फिर मोटरसाइकिल वाले से अगर आप 2,500 रुपया जुर्माना लेंगे तो मेरे ख्याल से ये जाती नहीं है क्या? ये दूसरा मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस बात को भी नहीं ध्यान से हटाना चाहता। ये हम ही आप हैं कि जो हम सरकार पर हमेशा दबाव बनाते रहते हैं कि भाई कुछ कीजिए, आपकी सड़कें बहुत लापरवाह हैं, हम और आप भी लापरवाह हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मौकों पर, है ना। लेकिन फिर भी 2,500, 5,000, 10,000, 25,000 इस तरह का जुर्माना ये इसके एक तरफ कहाँ से वकील लाएगा? एक तरफ हम 2,500, 10,000 रुपए रखते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के जीवन का वैल्यू रखते हैं। हमें क्या लगता है
कि जिसको जो इस दुर्घटना का शिकार बन सकता है उसके जीवन की क्या कीमत है, उसके जो उसको चोट लगी उसके परिवार को कितना नुकसान होगा, क्या हम इसको भूल सकते हैं? सुधीर जी, एक हिस्सा मैंने अलग किया, मौत वाला हिस्सा और दुर्घटना वाला। मैं कह रहा हूं आप सीट बेल्ट नहीं पहने, 5,000 रुपए उसकी फाइन। आप दोबारा नहीं पहनते हैं तो किसी और मामले में आप रेड लाइट क्रॉस करते तो 10,000 रुपए की फाइन। ऐसा क्यों है? ये क्या, इससे आप क्या हासिल करते हैं? सीट बेल्ट भी सेफ्टी का ही एक अंग है। सीट बेल्ट पहनना सेफ्टी का अंग है। और देखिए, जब हम कहते हैं कि जो ट्रैफिक लॉज को वायलेट करे उसके ऊपर हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, तो कार्रवाई तीन तरह की हो सकती है। एक तो ये कि उसको हम कैपिटल पनिशमेंट किसी तरह का दें कि जेल जाएगा काफ़ी ज़्यादा समय तक के लिए, और दूसरा ये है कि उसको फाइन करें, और तीसरा ये है कि उसको लेक्चर दें। तो लेक्चर तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो वो वहाँ दिल्ली में तो पकड़ के सुनाया भी जाता है। जी, उल्टा वो सुनाएगा, लेक्चर करेगा। तो अब ये है कि जो या तो हम उसको हर समय लंबी लंबी अवधि तक जेल में डालें, वो भी तो इसलिए फाइनेंशियल जो है पेनल्टी और मॉनेटरी पेनल्टी इज फार मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टेंस। आप ये करें, ये ठीक है। बिल्कुल। ये जो राशि जिसको मैं ज्यादा बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे उसको एडजस्ट रिव्यू कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि आपके अब से एक वॉशिंगटन पोस्ट वाली कहानी मैंने बताई कि किस तरह से फाइन ज़्यादा होने से, मुझे नहीं मालूम कि बहुत ज़्यादा जुर्माना की राशि बढ़ा देने से अमेरिका में ट्रैफिक का जो वायलेशन है, उल्लंघन है नियमों का, वो बिल्कुल समाप्त हो गया होगा, या समाप्त नहीं, कम से कमतर हो गया होगा उनके गाड़ियों के अनुपात के प्रतिशत में। ठीक है, तो वो उदाहरण दे रहा था। मेरी चिंता का केंद्र है कि बहुत सारे सामान्य जन इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे फाइन के मामले में, और 2 बार 3 बार में आप लाइसेंस रद्द करेंगे, उनकी गाड़ियां छीन ली जाएंगी। हो सकता है कि ये एक तरीका हो, पर मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या है। एक, जब गीतम जी और सुधीर कृष्ण जवाब दे रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि इससे पुलिस वालों की चांदी हो जाएगी। ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जो आपकी व्यवहारिक दिक्कतें हैं और जो आपको लगता है व्यवहारिक रूप से पुलिसिंग करते वक्त, उसको ध्यान में अगर आप बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जहाँ तक ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है जो प्रपोज्ड फाइन्स हैं या पेनल्टीज़ हैं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रपोज फाइन है ये एक डेटरेंट वैल्यू तो देते हैं। अगर आप देखें कि अभी 100 रुपया बेसिक जुर्माना है, वह जुर्माना हर लिहाज से बहुत कम है। 1988 में जब ये 100 रुपया लागू किया गया था तो 26 साल के बाद रिवीजन हो रहा है, और जो भी अब रिवीजन होगा वो भी आने वाले 20-25 साल के बाद ही होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक डेटरेंट वैल्यू देना तो जरूरी है ही। जहां तक ये बात है कि पुलिस वाले इसके बीच में उनकी चांदी हो जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ चालान जो है पुलिस के कांटेक्ट से ही नहीं होंगे। जो प्रोविजन है कि इसमें सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। दिल्ली में हम लोग रोज करीब 12 से 15 हजार चालान करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो संख्या है करीब 3 से 5 लाख हो सकती है रोज, अगर हम कैमरास लगा दें तो। और जब कैमरा लगेंगे तो उसमें पुलिस का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम निकल के आएगा जिसे हम कॉन्टैक्टलेस सिस्टम कहते हैं, जिसकी एविडेंशियरी वैल्यू होगा। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में बताएंगे कि इन्होंने इस जगह पर इस समय पर ये वीडियो बताता है कि इन्होंने लेन जंप की है, या इन्होंने लाल बत्ती पार की है, या ओवर स्पीड किया है। तो ये कहना कि सिर्फ लॉ बनाने को इसलिए रोक देना चाहिए कि इसकी वजह से और कुछ हो सकता है, मैं यहाँ पर यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर इसमें पुलिस कहीं से किसी भी वजह से पाई जाती है कि वो मॉनेटरी कंसिडरेशन या किसी और वजह से किसी को छोड़ रही है, तो उनके ऊपर सख्त विजिलेंस होना चाहिए, उनकी नौकरी पे बनानी चाहिए, पर डेटरेंट फाइन होना आवश्यक है मेरे निगाह में। ठीक है, इसमें एक और सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है सीसीटीवी आप लगा देंगे, एक गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर रही है उस पर 5,000 रुपये का फाइन लगा देंगे तो शायद अगली बार से नहीं हो, लेकिन बहुत सारी जो सड़कों की डिज़ाइन का मसला हो जाता है, पीछे से कोई गाड़ी इतनी रफ्तार से आ रही होती है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि आप उन परिस्थितियों के कारण भी जम कर जाते हैं और आपसे होता है, आपसे वो कायदा टूट जाता है जो नहीं टूटना चाहिए। वैसी परिस्थितियों में भी इतना ज़्यादा मुकदमेबाजी आप इसको बढ़ा रहे हैं कि 10,000 रुपये को कोई चुनौती देने के लिए हर किसी को एक वकील चाहिए होगा अगर वो इसको दावा करे तो।
वो कहाँ तक इसको ले जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइन सिस्टम जो है वो देखने समझने में आप लोगों की बात से मैं सहमत हूँ और लग भी रहा है कि शायद आप इसको रोज डील करते हैं तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन कोई आदमी 10,000 20,000 रुपया फाइन दे कर अगर वो उसको चुनौती भी देना चाहे तो इतना आसान होगा क्या उसके लिए? नहीं, ये बात सही है कि ये फाइन शायद आने वाले समय में, जैसे कृष्णा साहब ने कहा कि इसका रिवीजन या मॉडरेशन हो सकता है, पर जो भी फाइन होगा उसकी डेटरेंट वैल्यू तो होनी आवश्यक है। होता क्या है कि करीब 50% लोग जब इसका उल्लंघन करते हैं तो उनको बुक करना भी बहुत बड़ी समस्या होती है। होगा इसमें यह कि जैसे ही डेटरेंट फाइन आएगा तो कंप्लायंस बढ़ जाएगा अपने आप। तो आप देखेंगे कि जो लाल बत्ती जंप करने वाले जो लोग जो वैसे ही जंप कर जाते थे, अब वो लाइन में चलेंगे, वो रुकेंगे सिग्नल के ऊपर, पेडेस्ट्रियन को जगह देंगे, स्टॉप लाइन का वायलेशन नहीं करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए होगा जो भीड़ से अलग होके जंप करते हैं, और आने वाले समय में जो जंप नहीं करेंगे उनके ऊपर ये बात नहीं लागू होगी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस के बीच में एम्प्लॉय होगा, रेगुलर केसेस में नहीं होगा। ठीक। अमित, आई थिंक दो चीज़ें इसमें समझनी जरूरी है। एक, शुक्ला जी ने कहा कि हमारा बेस फाइन जो 100 रुपए का है ये 1988 में डिसाइड हुआ था, ठीक है, और अब हम 2014 में उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो हमें 26 साल लग गए इसको रिवाइज करने में, जो पहले होना चाहिए था। दूसरा, शुक्ला जी ने ये कहा कि ये शायद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि बिकॉज ये एक्ट हर साल या हर 5 साल पे रिवाइज नहीं होता, काफी टाइम लगता है। या हो सकता है पहले किसने बनाया था इस तरह का एक्ट, अब इस 3 महीने में अगर एक्ट बन सकता है तो 2 साल बाद मान के चलते हैं, 2 साल बाद इसका रिवीजन हो सकता है फिर भी। तो बेसिकली ये है कि एक डिटरेंट वैल्यू होनी चाहिए, वो तो हम सब लोग मान रहे हैं। दूसरा है कि क्या क्वांटम होना चाहिए। तो एक तो ये है कि क्या क्वांटम आज की डेट में सही है, जो जैसा कि आप सवाल पूछे, आपको लगता है कि सही है? मुझे लग रहा है कि इसको हमको देखना चाहिए पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। जो कैपेसिटी टू पे दिल्ली में है या बड़े शहरों में है, वो शायद उनके लिए डिटरेंट वैल्यू हो, बट अगर हम छोटे शहरों में जाएं तो शायद वो डिटरेंट वैल्यू से कुछ ज्यादा हो सकती है। दूसरा, हमें एक सोचना चाहिए कि हम इसमें कैसे एक पीरियोडिक रिवीजन का मैकेनिज्म डाल सकें कि हम जो आज फाइन बना रहे हैं वो 20 साल के ना हो, वो 4-5 साल के लिए हो, और 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम उसको फिर से रिव्यू कर सकें। तो हम एक डायनामिक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें वो डिटरेंट वैल्यू हम बरकरार रख सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग कि हम एक। क्या आप ये कह रहे हैं किसी और तरीके से कि कानून में 25,000 लिख देने की बजाय वो एक अधिकतम या न्यूनतम सीमा दे दी जाए और वकील और जज के अपने विवेक पर छोड़ दिया जाए कि उसमें अगर कुछ उसके गुण दोष के आधार पर नेगोशिएट करना चाहें तो उनके पास वो सुविधा रहे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो फाइन है वो वैल्यू एक मिनिमम तो स्पेसिफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम हर 5 साल या हर 4 साल पे उसको रिव्यू कर सकें। क्योंकि आज जो 25,000 की वैल्यू है, हो सकता है 5 साल बाद वो वैल्यू ना रहे। तो अगर हम आज 25,000 बोल रहे हैं डिटरेंट है, तो हो सकता है 5 साल बाद वो डिटरेंट ना रहे। तो एक उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको हम रिवाइज कर सकें हर 2 साल, 3 साल या 5 साल पे, सो दैट वो डिटरेंट वैल्यू बरकरार है। 3 साल बाद हम करेंगे उसको रिवीजन। लेकिन क्या आप सहमत हैं कि इतना 10,000 अब 4,000 से 10,000 सेलफोन के इस्तेमाल पे, ठीक है कि हम सुधर नहीं रहे हैं, ये भी एक बात सच है कि तमाम तरह के विज्ञापन कैंपेन चलाने पर भी हम नहीं सुधर रहे हैं कि 4,000 से 10,000 रुपए का फाइन लगा। मैं इस पर एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अगर आप दिल्ली में मोटरसाइकिल यूजर्स को देखें तो ऑलमोस्ट 90-95% लोग हेलमेट पहनते हैं। दिल्ली से आप गुड़गांव जाइए, दिल्ली से आप नोएडा जाइए, नहीं पहनते। क्यों? वो सेम यूजर है, वो उतना ही एजुकेटेड है, लेकिन जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करता है वो हेलमेट उठा के हाथ में रख लेता है। क्यों? क्योंकि एनफोर्समेंट नहीं है वहां पर, डिटरेंट वैल्यू नहीं है उसकी। एक बात यह है। दूसरा, वैल्यू के अलावा हमको यह भी देखना है कि हम फाइन कितना, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी एक फाइन पकड़ने की। फॉर एग्जाम्पल ड्रंक एंड ड्राइविंग, कितनी एक क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैं यहां से कहीं से ड्रिंक करके जा रहा हूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो आई थिंक द प्रोबेबिलिटी टू बी कॉट वो बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली कंप्लायंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार है कि हम सोचते नहीं, हमको लगता है कि हमको तो कोई पकड़ेगा नहीं, तो हम ट्रैफिक वायलेट करते रहते हैं। हरमीत सिंह सिद्धू साहब, आप चंडीगढ़ से हैं और काफ़ी काम करते रहते हैं वहाँ ट्रैफिक नियमों को लेकर। मैं अभी पहले दौर में ये आप सबसे जान लेना चाहता हूँ कि आपकी कोई राय है कि ये बड़ा अच्छा हुआ है कि 25,000 75,000 फाइन दिया गया है। एक और फाइन, रोड एक्सीडेंट का भी फाइन काफ़ी बढ़ाया गया कि वो जुर्माना, तो वो खैर वो इस बहस के दायरे में नहीं है। लेकिन इन सब जो डेली के जो ऑफेंसेस हैं और हार्मलेस हैं एक तरह से, लेकिन इसकी वजह से किसी और की जान जा सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाइए तो 50,000 रुपये फाइन
है ना। मुझे नहीं मालूम कि ट्रक का ड्राइवर किन परिस्थितियों में गाड़ी में चल रहा है, और अगर आप दोबारा ट्रैफिक लाइट जंप करें तो 10,000 से 15,000 रुपए की फाइन। ये जो फाइन के दर हैं जो बढ़ाए जा रहे हैं, ये एक्चुअली तो ये ओवरड्यू थे, ये बढ़ने तो चाहिए थे, लेकिन जिस लेवल पे जिस परसेंटेज से ये इंक्रीज हुआ है, शायद ये सिर्फ दिल्ली को नज़र में रख के किया जा रहा है। सारे देश की अगर हम सिचुएशन देखें और अपनी पॉकेट देखें जो ऑफेंडर्स होंगे, तो शायद वो एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाएंगे कि वो अमाउंट कभी पे ही नहीं कर सकेंगे। तो उस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, ये एक विचार का मुद्दा है, इसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि इसी डर से जो अनिल सोशल सर्विस करनी पड़ती है? अनिल शुक्ला ने जो कहा कि इसी डर से बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे, मतलब वो लापरवाही नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाएंगे। ये एक डर तो रहेगा, क्योंकि अब तो इतना अमाउंट, आज ही हम सब लोग इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, अभी ये लागू नहीं हुआ, लेकिन हमें आज से ही इस चीज का डर हमारे जहन में आ गया है। तो जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली बहुत से लोग एकदम जो ऑफेंडर्स हैं वो उनकी नंबर में रिडक्शन डेफिनेटली होगा।